अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बाइनोमियल सीरीज़ का। बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ में क्या फ़र्क है? ठीक है, हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था जब हम कोई यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमने इस तरह की किसी फॉर्म को एक्सपेंड करना होता है और इसमें n क्या होता है, नेचुरल नंबर। क्यों भला? क्योंकि जब हम इनको एक्सपेंड करते हैं तो हम इन पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे भला? कि हमने जब इसको, ये टर्म जो है हमारे पास a प्लस बी पावर n को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हम इस फॉर्म में करते हैं n0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n1 a की पावर n-1 b की पावर 1 एंड प्लस अप टू सो ऑन, जिस तरह भी ये चलता जाता है। तो अब ये देखें, ये क्या है हमारे पास, इसको हम NC0 भी लिख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है कि NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो और आप, हमें ये पता है कि फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, फैक्टोरियल की डेफिनेशन अप्लाई ही तब होती है अगर ये n जो है वो एक नेचुरल नंबर हो। क्योंकि जो हमने फैक्टोरियल पढ़ा था, n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन अप टू सो ऑन 3 2 1, ये इस तरह से ओपन होता है। तो ये अप्लाई ही तब होगा अगर ये सारे नेचुरल नंबर्स में आए। तो इस वजह से जो बाइनोमियल थ्योरम है वो सिर्फ तब अप्लाई होता है अगर ये पावर हमारे पास नेचुरल नंबर हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास पावर नेचुरल नंबर नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई नेगेटिव नंबर आ जाती है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स तो नहीं होते ना। तो अगर वो कोई नेगेटिव नंबर आ जाए या वो कोई फ्रैक्शन आ जाए, जैसे अगर हमने ये फाइंड करना हो a प्लस बी पावर 1/4, तो अब इसके लिए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 1/4 के लिए हम कभी भी कॉम्बिनेशन का फार्मूला नहीं लगा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। देखें, द बाइनोमियल सीरीज़ वेयर द इंडेक्स n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। तब हम इस जो बाइनोमियल, ये एक्चुअली है ये भी बाइनोमियल थ्योरम ही, लेकिन इसके अंदर क्या है, n पर एक कंडीशन है कि n नेगेटिव भी हो सकता है और n कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो हम उसको ओपन इस फॉर्म में करेंगे। ये क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन, जिस तरह भी जितनी भी टर्म्स आपको चाहिए होंगी। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया है किस तरह से भला। ये देखें, 1 प्लस एक्स की पावर n, इस पर अगर हम ये कह देते हैं कि अभी हमने ये बात की कि अगर n या तो कोई नेगेटिव इंटीजर हो या वो कोई फ्रैक्शन हो, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो n है वो एक्चुअली एक पॉजिटिव कोई नेचुरल नंबर ही है, तो ज़रा ये देखें, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं जिस तरह हम अपने बाइनोमियल थ्योरम में करते थे, ये फार्मूला लगा के n0, तो ये हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास हो गया b। तो a की पावर n और b की पावर 0 प्लस n1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस n2 a की पावर n-2 b की पावर 2। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये एग्जैक्टली यही फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब असल में ये बाइनोमियल थ्योरम ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा है कि n का ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करे। नेचुरल नंबर पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है n कोई नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है या कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास कोई सिंपल आ जाता है, जैसे a प्लस बी की पावर 4 है, तो उस पर आपने सिंपली बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, 4 की जगह -4 आ जाए या -1/4 आ जाए, फिर आपने ये बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। रिस्ट्रिक्टेड हो जाओगे आप, कि आप फिर इसी को अप्लाई करो ताकि आपके पास एक्सपेंशन आ जाए। ठीक है, चलें इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, ये देखिए, इसकी एक एग्जांपल है, एक्सपेंड करना है 1 प्लस एक्स होल की पावर -1/3 अप टू 4th टर्म्स। ठीक है, अब हमने क्या, इसको कहाँ से करना है, हमने इसको 4 टर्म्स तक करना है। तो n को हम जैसे अब हमारे पास ये देखें, बाइनोमियल सीरीज़ क्या थी हमारे पास,
1 प्लस एक्स की पावर n की बाइनोमियल सीरीज थी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब n यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1/3। सिंपली n इज इक्वल टू -1/3 किया, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ तक -1/3 पुट कर दें। लेकिन आपने इसको लेके कहाँ तक जाना है, सिर्फ 4 टर्म्स तक, ये आगे अप टू सो ऑन है, लेकिन हमने इसको 4 टर्म्स पे क्लोज कर देना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि 4 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करें। तो ये क्या करेगा, 1 प्लस n की जगह -1/3 एक्स एज इट इज़ प्लस n की जगह -1/3 इंटू n की जगह -1/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर प्लस यहाँ पर n की जगह पे -1/3, यहाँ पर n की जगह पे -1/3 और अगेन n-2 में भी -1/3 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। इसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इनका एलसीएम लें, इनको मल्टीप्लाई करें और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करें, तो ये टर्म बन जाएगी 2/9 और इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी -14/81 एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन। मैंने यहाँ लिखा है लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिए तो आप यहाँ पे सिंपली इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि इसको 4 टर्म्स तक ओपन करें, लिख भी दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज है आपकी, एक मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.98 पावर 1/2। इसका हिंट मैंने आपको दिया है। हिंट पे मैंने क्या कहा है कि आप 0.98 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02। ठीक है, और नेक्स्ट हिंट क्या है, निगलेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स। अब ये हिंट से आपने इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप लोगों ने देखना है कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। चलें अब नेक्स्ट एक रिज़ल्ट की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एक रिज़ल्ट है, हमारा एक टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, असल में ये आपके जो कोर्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको खुद पढ़ा रही हूँ सीक्वेंस। आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम ये देखते हैं सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस वो फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इसको डिनोट हम किस तरह से करते हैं, इस फॉर्म में। ये हमारा सीक्वेंस है और इसको हमने इस तरह से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई ऐसा सीक्वेंस लेते हैं an इज़ इक्वल टू 1/n, देन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टर्म्स क्या होंगी, n चूँकि हम नेचुरल नंबर से लेना है और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, तो सबसे पहले यहाँ 1 पुट करें, 1/1 1। नेक्स्ट टर्म n को 2 लें 1/2, n को 3 लें 1/3, n को 4 लें 1/4 अप टू सो ऑन, जहाँ तक। चूँकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है तो ये सीक्वेंस भी इनफाइनाइट है। तो ये होता है सीक्वेंस जिसमें हम जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो हम नेचुरल नंबर्स से लेते हैं। जैसे जैसे एक एक नेचुरल नंबर हम पुट करते जाते हैं हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। देखिए ये इसकी डोमेन है और ये इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं जो कि हमें नेचुरल नंबर को पुट करने के बाद हमें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है कि रियल सीक्वेंस क्या होता है। सिंपली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम डोमेन के एलिमेंट से पुट करते हैं तो हमें टर्म्स मिलती जाती हैं। अगर वो टर्म्स हमें रियल मिल रही हैं फिर हम ये कहेंगे कि वो रियल सीक्वेंस है। आपको भी पता है रियल क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। जिसमें कहीं पर भी अयोटा वाली कोई फॉर्म आ जाए वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इट मीन्स कि रियल वो होंगे जहाँ पर अयोटा वाली फॉर्म ना बने। वो सारे के सारे अगर उसकी टर्म्स रियल नंबर आ जाएं फिर हम उसको ये कहेंगे कि वो रियल सीक्वेंस है। अच्छा चलिए नीचे एक सीक्वेंस की छोटी सी एग्जांपल है। वो क्या है कि इफ़ an इज़ इक्वल टू -1 पावर n इंटू एन स्क्वेयर देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सिर्फ पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। अगर हमने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है इसका मतलब कि हम नेचुरल नंबर्स कितने लेंगे, 4, 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। देखिए -1 n की जगह पे हमने 1 पुट किया, यहाँ भी n की जगह पे 1 पुट किया, इसको कैलकुलेट करेंगे -1 आ जाएगा।
सेकंड पे हमने क्या किया, n की जगह पे 2 पुट किया, तो ये 2 किसके इक्वल आ गया, -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ आपने 2 पुट कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, a3 इज़ इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसको कैलकुलेट करें -9 आ जाएगा। सेम 4 के लिए a4 इज़ इक्वल टू -1 -1 की पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर 4 की पावर 2। इसको कैलकुलेट करेंगे ये 16 आ जाएगा। इट मीन्स कि इस टर्म की, ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स -1 4 -9 और 16 बन रही हैं। ठीक है, चलिए ये आपको मैंने बता दिया कि सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है।